अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? आज हमारी 9th क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। ठंडा हो गया होगा। ठंडा का पाइथन फंक्शन। ओवन में रखना है ना, 30 सेकंड के लिए रखो तो हो जाएगा। माइक ऑफ कर ले जिसका भी ऑन है। ठीक है। तो आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रात को भी कोई सीरीज नहीं चल रहा है। कल लगा लेंगे। क्या? हमने कल दिन में लगा लेंगे। वैक्यूम लगाया तो था। क्या होते हैं? जी रात को। देखिए फंक्शन क्या होता है। हाँ तुम फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई भी स्पेसिफिक काम कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक कम कर काम लिया ना यार। करने जो भी एक स्पेसिफिक डाल काम दीजिए है, ना किसी उसमें। भी एक काम को कर रहा होता है कौन? फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जब हम कोड को रीयूज करना हो, जब हमें किसी भी कोड को रीयूज करना हो, दोबारा उसे हमें यूज करना हो या टास्क को ब्रेक करना हो छोटी छोटी पार्ट्स में, तब हम फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कोई भी कोड लिखा है, अब उस कोड को हमें क्या करना है कि हमें दोबारा भी कभी यूज करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या कोई भी टास्क है तो हम उसको ब्रेक कर रहे होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ना, कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट, उसमें से कोई भी एक पार्ट हम किसी और अपने प्रोजेक्ट में या किसी और कोड में हम यूज कर रहे हो, तो उसको हम क्या कर रहे होते हैं, फंक्शंस बना रहे होते हैं उसके। ठीक है, अच्छा फंक्शंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर कोड लिखकर एक न्यू फाइल बना लेते हैं। क्लास 9 के नाम से अच्छा, जिसका जो क्वेश्चन है वो अपने पास लिख ले, किसी भी कॉपी में नोटबुक में लिख ले, और जो पिछली क्लास का जिसको जो ना समझ में आए वो अपने पास लिख ले। लास्ट में हम इसके हवाले से पूछेंगे सारे क्वेश्चन। यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट एक लाइन का कोड लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? डिफ फंक्शन नेम। ठीक है, डिफ का क्या मतलब होता है? डिफ का फुल फॉर्म होता है डिफाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिफाइन करना, हम किसी चीज़ को क्या करें, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिफ शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद मैंने लिखा है फंक्शन नेम। ठीक है, फंक्शन का नाम होता है, कोई भी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं, ग्रीट है, लॉगिन है या कैलकुलेट है, यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसलिए फंक्शन नेम लिखा ताकि आप लोगों को समझ आए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन का कोई नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लगाया है, पैरेंथेसिस। यहाँ हम आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे को आर्गुमेंट्स हो तो वहाँ यहाँ पर हम उसको पास करवा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब राउंड ब्रैकेट के अंदर। और जो हमने सेमी कॉलम लगाया है ये बताता है कि अब फंक्शन का कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब सेमी कॉलम के बाद हम एंटर करते हैं और अपना कोड यहाँ से क्या कर रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी ये कोड है। ठीक है, यहाँ से हम अपना क्या स्टार्ट कर रहे होते हैं, कोड। और जो भी कोड जो हम फंक्शन में लिख रहे होते हैं ना, कि फंक्शन के अंदर जो भी कोड हो वो प्रॉपरली अंदर लिखा जाए। ठीक है, जब हम ये स्पेस डाल रहे होते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटर कर देते हैं यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, ताकि हमारा जो भी फंक्शन का कोड है वो यहाँ पर हम लिख सके प्रॉपर। एक कोड भी लिख के दिखाती हूँ सिंपल फंक्शन का एक कोड। ठीक है, इसे फिलहाल के लिए हम करते हैं कमेंट। एक सिंपल फंक्शन का एक कोड है। ठीक है, और यहाँ पर फंक्शन का कोई भी नाम दे देते हैं।
सिंपल बनाना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। हम इसी को प्रिंट करवाते हैं। अब आप इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, ना मैं यहाँ लिखती हूँ हाय हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो भी प्रिंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने डिफ लिखा है। डिफ का फुल फॉर्म बताया था कि ये क्या है, डिफाइन होता है डिफ का फुल फॉर्म। और ये हमारे पास कीवर्ड है। डिफाइन क्या है, हमारे पास कीवर्ड है ये हमारे पास। ग्रीट ये क्या है, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, हमने इसको अभी क्या दे दिया, ग्रीट नाम दे दिया फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने अभी जो है अभी के लिए पैरेंथेसिस में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करवाया है, इसको सिंपल रखते हैं। उसके बाद हमने कॉलन लगाया है, मतलब यहाँ से हमारा कोड क्या है, स्टार्ट है। ठीक है, फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया है हमने यहाँ से। तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या लिखा है, प्रिंट करवाया है हाउ आर यू। ठीक है, जब भी फंक्शन कॉल होगा ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी। जब भी हम कोई यहाँ पर जो फंक्शन हमने लिखा है वो कॉल होगा तो ये लाइन लाजमी एग्जीक्यूट करेगी, मतलब लाजमी ये लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास फाइल का नाम है class9.py। अच्छा अच्छा, नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन class9.py। देखिए हमारे पास आंसर आ गया हाउ आर यू। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, अभी मैंने आप लोगों को एक लाइन बताई कि जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी। हमने जो भी नाम दिया है हमें उसको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर कमेंट करती हूँ, अब रन करके दिखाती हूँ py। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दिया है ना फंक्शन का, तो जब भी यहाँ पर हम फंक्शन का नाम देंगे, इसको कॉल करेंगे, तभी ये लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर सिंपल रखा था, इसके अंदर हमने कोई भी कल रात आर्ग्यूमेंट का वही पैरामीटर दोस्त को खाया था। पास नहीं किया था वही कल रात में पैरेंथेसिस भी के नूडल्स अंदर। खाया था, अभी अब तक हम नहीं इसमें भी खाया। कुछ पास करके देखते हैं। ठीक है, कुछ बना लेते हैं ताकि कल अच्छे से रात में समझ खाया, में। दूध खाया। यार क्या एक वो थोड़ा सा खाया यहाँ पर हम बाहर लिख से, देते हैं आज सब घर पे आया हूँ, वजू करने के लिए गया हूँ। नाश्ता कहाँ से भाई, पैरामीटर। मैं नहीं किया। वो रोटी मंगाए थे, मिला के दे दिया। ठीक है, रोशन पहले भाई के हमने साथ क्या दिया। किया, यहाँ पर एक सिंपल थोड़ा सा फंक्शन दो बनाया तीन था। ये चम्मच हमारे खाया पास था, क्या है, फिर सिंपल वजू फंक्शन करने है। लगा, गॉर्गल मास्क पढ़ने के लिए वो सारा बाहर आ गया। अजीब ही तबीयत खराब हो गई, समझ में नहीं आया क्या हो और उसके बाद यहाँ पर रहा। आ रहा है न जा रहा है। फंक्शन यहाँ पे क्या हैं? करेंगे, है आपके पास? ठीक है, है तो दे दीजिए। हवा में पार्टिकल ये हमारे पास कीवर्ड है, हमें इसे लाजमी यूज करना है। यहाँ पर हम फंक्शन का नाम देंगे, यहाँ पर हम देते हैं वेलकम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसके अंदर हमें पास करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेम।
यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे अब वेलकम आगे नेम। नेम से पहले हमारे पास क्या प्रिंट हो, वेलकम। ठीक है, NAM, ठीक है। यहाँ पर वेलकम, यहाँ पर मैं अपना ही नाम फिलहाल दे देती हूँ। ठीक होगा, अब इसको रन करके देखते हैं। .py, देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसे कर दूँ कमेंट और यहाँ पर पाइथन क्लास 9.py, देखिए हमारे पास रन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल नहीं करवाया। जब तक हम फंक्शन करवाएंगे तब तक हमारे पास रन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जब हमने फंक्शन को पास करवाया जब रन हुआ। ठीक है, दोबारा जब मैंने रन किया तो इसलिए हमारे पास आंसर आया था। क्यों? क्योंकि मैंने जो है सेव नहीं किया था इसको कमेंट करवाने के बाद। ठीक है, तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। सेव है ये, आगे आउटपुट हमारे पास देखिए यहाँ पर हमने डिफाइन का कीवर्ड यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने फंक्शन को एक नाम दिया। ठीक है, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया है और यहाँ पर जो हमने प्रिंट करवाया है वेलकम हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, मैसेज का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर नेम जो भी नेम हो, जो भी नाम हो उसके साथ क्या है ये मैसेज प्रिंट करे। यहाँ पर हम कोई और भी मैसेज लिख सकते थे। अगर हम यहाँ पे कोई और मैसेज लिखते हैं तो वो भी इसके साथ प्रिंट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं हाय या हेलो लिख देते हैं अगर, अब प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, हेलो के साथ प्रिंट हुआ। मतलब हम यहाँ पर कोई भी मैसेज लिखेंगे तो मैसेज के साथ उसको प्रिंट करवाएंगे। अभी हमने सिंपल पैरामीटर बनाया और यहाँ पर हमने एक पैरामीटर को पास करके दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स को पास करके देखते हैं। उसके बाद हम अपने कोड को रन करते हैं। फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले हम जो चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं हम उसे आगे किस तरह से यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड लगाते हैं ऐड, और हम यहाँ पर ऐड करवा देते हैं ए और बी को। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉलन, सॉरी यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट में यहाँ पे लिखा है, ऐड में हम क्या करवा रहे हैं, मतलब सम कर देंगे हम इन दोनों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम इज, सम कर दो किसे, ए को प्लस कर दो किससे, बी से। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया,
डिफाइन का कीवर्ड यूज किया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक वो दे दिया, नेम दे दिया फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, दो पैरामीटर को पास किया। ऊपर हमने एक पैरामीटर पास किया था नेम का, अब हमने क्या किया, दो पैरामीटर्स पास किए। पहला पैरामीटर क्या है, ए, और दूसरा बी, ठीक है। दो पैरामीटर्स यहाँ पे पास हो गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को क्या किया, सम के साथ लिख दिया, प्लस का सिंबल लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी प्रिंट जो है शो होगा, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो क्या करेगा, ए और बी को क्या करेगा, सम कर देगा, आपस में प्लस कर देगा, कैलकुलेट कर देगा यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्या करवाएंगे, अभी डायरेक्ट रन कर दें। अगर हम डायरेक्ट रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन को है ऐड, के अंदर क्या पैरामीटर पास किया है, ए और बी। ए की वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे, सबसे पहले 5 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस है, ठीक है। और प्लस के बाद क्या है, हम प्लस करवा देते हैं, इसे 10 से करवा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, आंसर क्या करेगा, सम इज, कि ये मैसेज हमारे पास शो होगा। सबसे पहले तो सम इज, जो भी आंसर होगा वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करके क्या आंसर आएगा, सिंपल बिल्कुल 15 आंसर आएगा, ठीक है। इतना कुछ कैलकुलेट करना पड़े बैठ के, क्या हम प्लस ठीक है या नहीं। अच्छा स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों नहीं आया हमारे पास आंसर, अब देखते हैं। एक सेकंड, कुछ एरर आ रहा है। हमारे कौन से लाइन में एरर आ रहा है, लाइन नंबर 20, एड 5 प्लस 10। ओ अच्छा 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 अच्छा, मैंने यहाँ पर प्लस का ध्यान नहीं दिया। मैंने यहाँ पर फंक्शन हमें सिर्फ कॉल करना है, वो हमें सिर्फ शो करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या कॉमेंट लगानी है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, प्लस लगा दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं, 5 प्लस 9, देखिए आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। हमारे पास सम करके 15 आंसर आ गए। यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने प्लस का निशान डाल दिया था, जबकि हमें क्या डालना था, कॉमा, ठीक है। अच्छा एक बात और, जब हमारे पास एरर आता है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास एरर आ गया, कैसे सॉल्व होगा। तो अगर हम ठीक से पढ़ें, उस एरर को ही अगर हम पढ़ लेना, तो वो हमें सारी चीज़ें बता रहा होता है कि हमने कौन सी लाइन में क्या मिस्टेक किया है। तो हमें बहुत ईज़ी होता है कि हम अपने एरर को समझें और खुद ही सॉल्व करें, ठीक है। हाँ, बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ से अपने जो एरर आया है उसको क्या करें, कॉपी करें, एंड देन जाके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दें और उससे पूछे कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा होता है कि एरर हमारे कोड में क्यों आया है और किस तरह सॉल्व हो जाएगा ये एरर, ठीक है। तो पहले कोशिश हमें क्या करनी है कि हम अपने एरर्स को खुद ही सॉल्व करें, पढ़ के समझ के। और बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ आ रहे होते हैं या नहीं सॉल्व हो रहे होते हैं, तो हम चैट जीपीटी कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कमेंट।
और यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न। अच्छा, चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, चैट जीपीटी यूज़ करें। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है या आप लोगों ने लॉगिन नहीं किया हुआ चैट जीपीटी को तो लाजमी कर लें, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा। कोई इशू है या कोई मसला है या समझ नहीं आ रहा तो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पर एक डिफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर हमने ऐड देख लिया, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हम दो आर्ग्यूमेंट को पास करते हैं, ठीक है। दो पैरामीटर पास करते हैं हम यहाँ पर, एक x और एक y। यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलम, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y, ठीक है। x को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, y से। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न, और हमें रिटर्न कर दो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आए वो हमें क्या कर दो, रिटर्न कर दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, फंक्शन को पास करेंगे कि प्रिंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया, मल्टीप्लाई का था, हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, और हमारे पास क्या था, 5 और आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने प्लस का निशान डाला है तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करवाएगा, प्लस करवाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, डिफ का कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नाम दिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर दो पैरामीटर पास कर दिए हैं पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया हमने दोनों में, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हम जो फंक्शन का रिजल्ट है हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, रिजल्ट को कैलकुलेट किया, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ना, हम उसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न रिजल्ट, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन अब रिजल्ट को वापस भेज रहा है, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, रिजल्ट जो हमारे पास आएगा उसको वो क्या करेगा, वापस भेज देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं करती हूँ पाइथन 9.py, ठीक है। हमारे पास 50 आंसर आ गया। जब हम 10 को 5 से मल्टीप्लाई या 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50। कोड समझ आ गया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने कीवर्ड यूज़ किया, नाम दिया, पैरामीटर्स पास किए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट कैलकुलेट कर दिया, रिजल्ट कैलकुलेट करेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर कैलकुलेट होगा, हमने मल्टीप्लाई का निशान डाला था तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू पास कर दी है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट भी देख लिया और सिंपल भी देख लिया, मल्टीपल भी देख लिया। अच्छा, अब हम यहाँ पर ना इवन और ऑड फंक्शन देखते हैं। इवन और ऑड सबसे पता होगा, बच्चे समझने में आ रहे हैं, और ये इवन और ऑड नंबर तो सभी जानते होंगे कि क्या है।
ऑड फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर चेक इवन को चेक करें, ठीक है। यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास करते हैं नंबर के नाम, ठीक है। बाद हम यहाँ पर लगाएंगे रिटर्न इवन। उसके बाद हम यहाँ अच्छा काम किए तो वो जाकर यूट्यूब पे वीडियो है जो मैंने शेयर कर दी है, वो वीडियो लाजमी पढ़ाई जाकर लाजमी देख लें आप, ठीक है। सबसे पहले हमने एक डिव बनाया, नाम दिया, पैरामीटर पास किया, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ आ गया होगा फर्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरी लाइन में हमने कंडीशन, इफ की कंडीशन बनाई है नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पर एक नंबर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाए विदाउट रिमाइंडर तो इवन, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई भी वैल्यू है वो नंबर 2 से अगर डिवाइड हो रहा है और हमारे पास रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर हम किसे कहते हैं, जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है डिवाइड करते हुए, तो वो हमारे पास रिमाइंडर में चल जाता है। तो हम छोटे में भी मैथ सॉल्व कर रहे होते थे, डिवाइड कर रहे होते थे, जो हमारे पास रिमाइंडर आता था, जो वैल्यू हमारे पास बच जाती थी, हम उसे एक छोटा सा r बना के इज इक्वल टू में लिख देते थे कि ये हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, अगर रिमाइंडर ना हो, विदाउट रिमाइंडर अगर वैल्यू आ रही है डिवाइड होने से, तो फिर क्या करो, उसे इवन में डाल दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, इवन, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास इवन है, कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इवन। एल्स, वरना, ऐसा क्या मतलब होता है कि हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, अगर ऐसा ना हो सके तो क्या करना, वरना ऑड रिटर्न करो, ठीक है। अगर हमारे पास ये डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में वैल्यू नहीं बचती तो वो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, ट्रू, और वो हमें क्या रिटर्न करेगा, इवन। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। प्रिंट करवाते पास करते हैं अपने, यहाँ पे हमने क्या बनाया था, क्या हो गया, यहाँ पर हमने लिखा था स्टैक इवन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे स्टैक इवन, ठीक है। और यहाँ पर हमने नंबर, कोई भी नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं, ठीक है। एक और हम प्रिंट करवा, और यहाँ पर लिख देते हैं 7, जो सजेशन आ रही है हम वही ले लेते हैं, 7 लिखेंगे। अब हमने एक में 6 लिखा है और एक में 7 लिखा है। अब क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, हमने ये कोड तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। कंडीशन हमने लगाई है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये 2 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 6 से। अब जो आंसर आएगा, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, इवन। और अगर रिमाइंडर बच जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, ऑड, ठीक है। ये हमने पहला प्रिंट करवाया, ठीक है। हम यहाँ पे एक को भी प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन मैंने आप लोग को समझाने के लिए 2 प्रिंट बनाया, ठीक है। हम यहाँ पर 2 चीजें प्रिंट करवाएंगे।
तो दूसरे वाले में मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको क्या वैल्यू दी है 7, ठीक है। अब क्या होगा कि ये भी यही काम करेगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। अगर रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर नहीं आता तो ये क्या रिटर्न कर देगा, मतलब यहाँ पर कंडीशन ट्रू है तो इवन आ जाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, अगर रिमाइंडर वहाँ पे बच जाता है तो ऑड रिटर्न होगा हमारे पास। तो हम देखते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं। पाइथन क्लास देखिए, एक हमारे पास क्या रिटर्न हुआ, इवन, और एक क्या रिटर्न हुआ, ऑड। क्यों? बहुत सिंपल मैंने रखा था, वैल्यू भी इतनी सिंपल दी थी कि आसानी से कैलकुलेट हो जाए। 2 6 से क्या होता है 12, अगर हम इसको डिवाइड करें तो बहुत आसानी से ये डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ही है। तो मतलब यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अगर हम 2 को 6 से कर रहे हैं डिवाइड तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आ गया, इवन। और अगर हम 7 से कर रहे हो, ठीक है, तो 2 की टेबल में 6 आता है, उसके बाद ये आ जाता है 8, मतलब 7 नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर में 1 लाजमी बचेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी तो इसलिए इसने क्या किया, इवन को, हमारे पास आउटपुट में इवन आया, ठीक है। और यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है तो इसलिए यहाँ पर इसने क्या प्रिंट करवाया, ऑड। ठीक है, क्लियर है सबको? उसके बाद हम देखते हैं, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो यहाँ पर ना फंक्शन बनाते हैं लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ। तो डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे होते हैं ये भी देख लेते हैं हम। फंक्शन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया है डिफॉल्ट पैरामीटर का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीवर्ड लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, तो हम यही धर लेते जो हमारे पास सजेशन आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे इसको करवाएंगे प्रिंट, प्रिंट करवाते हैं हम यहाँ पर मैसेज के साथ, प्रिंट करवा लेते हैं हाई के मैसेज के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नेम। तो यहाँ पर कॉल भी कर देते हैं अपने पैरामीटर को, ग्रीट नाम का पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ पर नेम भी है तो हम यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर सेम सेम नाम हो गया है, यहाँ पर मैं लिख दूँ जोया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले हमने क्या किया है, वही कीवर्ड यूज किया है, नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, नेम, और यहाँ पर नेम भी पास किया, ठीक है। अगर कोई नाम दिया जाए तो डिफॉल्ट यूज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने ये जो नाम दिया है ना, ये डिफॉल्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो मैसेज शो करेगा, हाई के साथ ये नाम शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। फंक्शन को हमने कॉल किया और यहाँ पर हमने अलग नाम दे दिया, दोबारा फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पर नाम चेंज किया है, ठीक है। अब हम प्रिंट कर से सेव है, हाँ फाइल हमारी सेव है, इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। देखिए हमारे पास दो चीज़ें हुई, ठीक है। हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी, ऊपर हमने क्या किया था, यहाँ पर ही इसको नाम दे दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे भी हमने क्या किया, यहाँ पर इसको एक अलग नाम दे दिया, तो ये क्या हुआ, दो बार
प्रिंट हुआ, हाय जोया पहले प्रिंट हुआ और उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, हाय सुमैया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस लाइन को कर दे कमेंट, एक सेकेंड, ठीक है, अब अगर हम रन करेंगे 9.py, तो हमारे पास सिर्फ हाय जोया प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पहले से हमने यहाँ पर इसको वैल्यू दे दिया है कि नेम क्या है, जोया। तो हम इसको यहाँ पर भी वैल्यू दे सकते हैं और मैंने यहाँ पे जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमने ऊपर जो कोड किया था वो इस तरीके से किया था, उसको हमने इस तरीके से लिखा था। ये ऊपर मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पर अलग से नाम दिया था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में क्या होता है कि हम यहाँ पर ही नाम को पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही हमने पैरामीटर पास किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू भी पास कर दी, तो भी हमारे पास ये इसी तरह से प्रिंट होगा। ठीक है, हमारे पास आंसर वैसे ही आएगा। यहाँ पर हमने जो फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर हमने पैरामीटर को एम्प्टी रखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू पास कर दी थी। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दोनों तरीके दिखा दिए। तो मैंने नीचे लाइन लिखी थी, ये लाइन लिखने का मकसद ये था कि ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखिए, हमने पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन भी देखे हैं। ठीक है, और यूज़र डिफाइन भी देख लिया। बिल्ट इन फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रिंट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रिंट लिखा और इस पर क्या कर दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया। हमारे पास क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र डिफाइन, मतलब यूज़र को हम वो दे रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ग्रेड, ठीक है, डिफ ग्रिड, और हमारे पास क्या है यहाँ पर, मतलब नाम है, आप कुछ भी नाम ले लें और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यूज़र डिफाइंड है। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। मैं यहाँ पर ना लिख देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। ये हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शन। ओहो, चलें, इसको हमने रन कर लिया है, तो हम इसे यहाँ पे कमेंट ही कर देते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। एक सेकंड, ठीक है, और ये जो है, ये हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइन। ठीक है, अच्छा, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को रन करके भी दिखा दिया। अगर आप लोगों ने लिखना है तो ये भी लिख ले कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है और ये यूज़र डिफाइन है, कि इसको क्या किया, यूज़र ने डिफाइन किया, और ये हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन हुआ हुआ है, ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस बताए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले मैंने जितने ही पढ़ाए थे वो सब बिल्ट इन फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप खुद भी अपने फंक्शन बना सकते हैं। मतलब पाइथन के कुछ ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ठीक है, पाइथन कुछ ऑलरेडी बना के देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप भी बना सकते हैं। मतलब जो यूज़र होते हैं वो भी कुछ फंक्शंस बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, हर एक चीज़ जो मैंने बताई वो सब कुछ समझ आ गया आप लोगों को। तो ठीक है, आज की क्लास सबको समझ आ गई है। आज हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट डीपली समझा। ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, कैसे इनपुट और आउटपुट को हम हैंडल कर रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज हमने फंक्शन को डीपली देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है, और कोड बेस भी साथ साथ हमने कर लिया है। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, कोड लिख रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग वैसे ही खुल रहे होते हैं और हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ रहा होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। ठीक है, यही चीज़ जो देखिए, हम जो चीज़ सीखते हुए आ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, हमें इसी को लेके आगे चलना है। तो अभी हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, हमें इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है। जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे, जो
भी चीज़ें बनाएंगे तो हमें बेसिक आता होगा ना, तो हमारे लिए एडवांस को करना क्या होगा, ईजी होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अच्छे से अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और अगर किसी ने मेरी 8 वीडियो नहीं देखी है तो मैं कह रही हूँ वो वीडियो देख ले, ताकि आपकी जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो वो वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना लाजमी है। तो पहले वो वीडियो देखें, देन आकर ये वीडियो देखें। ठीक है, इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, एक अच्छा सा अपना हॉनेस्ट फीडबैक दिया करें लाजमी कि वीडियो कैसी लगी या इसमें क्या चीज़ें हैं, या अगर आप लोगों को इसके अलावा और कुछ सीखना है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाईज़ भी करूँगी, और अगर आप लोगों की कोई डिमांड हुई किसी वीडियो पे तो इंशाल्लाह वो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था गिटहब के अकाउंट के हवाले से, तो इंशाल्लाह के गिटहब के डैशबोर्ड पे एक वीडियो बनाए, तो इंशाल्लाह मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं उनके लिए गिटहब के डैशबोर्ड का कंप्लीट वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।